एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रुपिंदर दिल्ली इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सिंपल कैश बुक भी कहते हैं इसी को जी। कह रहे सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बनाना है और उसको बैलेंस भी करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 1 रुपिंदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो कैश बुक में आपको पता होता है कि एक साइड कैश आ रहा होता है, दूसरे साइड कैश जा रहा होता है। जो पैसा हमारे पास आता है हम डेबिट साइड लिखते हैं, हमारे पास से जो पैसा जाता है उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ रुपिंदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख। रुपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से। तो बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए आए या गए हैं? बिजनेस में आए हैं। तो कौन से साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। ठीक है सर। जो बिजनेस में पैसा आया है उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैपिटल। देखिए जो भी पैसा आता है उसका एक रीज़न होता है। भाई मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं उसको बोलूँगा मेरे पास फीस आया, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो मैं उसको बोलूँगा पैसा आया नहीं बोल सकता, मैं बोलूँगा इंटरेस्ट। उसका एक वर्ड दूंगा कम से कम एक। किराएदार पैसा देगा तो बोलूँगा रेंट रिसीव है, नाम तो देना पड़ेगा। सामान बेच के पैसे आएंगे तो मैं बोलूँगा सेल्स है। तो ऐसे ही जब बिजनेस स्टार्ट किया रुपिंदर ने तो उस पूरे पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल से पैसे आए। फिर हमने क्या परचेज किया बेटा? फर्नीचर परचेज किया। किस में? कैश में। पैसा आया या गया? गया। किस चीज़ के लिए गया? फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर लिखेंगे। क्लियर है? तो पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट बनाओ ज़रा आप। क्या नहीं चलेगा? हाँ चलेगा क्यों नहीं? उसमें तो इतना बड़ा क्यों बना दिया था? वो तो बस ऐसी था, मोहब्बत के लिए था वो। अच्छा सच में मान लिया तो चल जाएगा। देखिए बेटा, जो फॉर्मेट आप बनाएंगे ना तो उसमें सबसे पहले किस बात का ख्याल रखेंगे? आप सबसे ऊपर ना लिखेंगे कि किसकी बुक्स में आप बना रहे हैं कैश बुक को। तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। जैसे इस क्वेश्चन में नाम था ऑर्गेनाइजेशन का रुपिंदर, कि भाई आप ना अपने आप को समझेंगे कि आप रुपिंदर है, रुपिंदर दिल्ली, और उसके नीचे आप लिखेंगे सर ये कैश बुक आप बना रहे हैं। बात समझ में आई? क्लियर है सर? उसके बाद आप ना इसके फॉर्मेट की तैयारी करेंगे सर। फॉर्मेट में लिखेंगे आप डेट, डेट के बाद आपका आएगा बेटा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद आप लिखेंगे लेजर फॉल्यूम, फिर आप बनाएंगे यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, फिर से आ जाता है बेटा डेट, पर्टिकुलर, और फिर से वही एलएफ, और उसके बाद जाकर आपको लिखना होगा सर अमाउंट। ये आपका क्रेडिट साइड है बच्चे और ये आपका डेबिट साइड। बताइए फॉर्मेट तो समझ में आ गया यहाँ तक? अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलेंगे और उसको समझेंगे। आप फॉर्मेट तो उतार चुके ना? देखिए बेटा, सबसे पहले आएंगे जनवरी 1 रुपिंदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल। बिजनेस में पैसे आए हैं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उसमें पैसे आए। कितने आए टोटल? 2 लाख रुपए आए हैं। तो आपने यहाँ पे पैसे आया है, आपको पता है कि जब भी पैसा आता है इधर लिखेंगे और पैसा आपका जाएगा तो इस साइड लिख रहे होते, यानी प्लस हो रहा है कैश में तो आप इधर लिखेंगे, माइनस हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे। तो रुपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया 2022 में, तो आप पहले ना ईयर लिख दीजिएगा और उसके बाद आप लिखेंगे डेट 1 जनवरी। ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। पैसे जब भी आएंगे तो आप लिखेंगे किस वजह से, कहाँ से पैसे आए। तो इस बार पैसा आया कहाँ से? कैपिटल से, और यहाँ पे लिख दिया आपने 2 लाख।
अब एक ट्रेडिशन ये है, जैसा लेजर में भी था, कि डेबिट साइड में जब भी कोई ट्रांजैक्शंस के बारे में लिख रहे होंगे तो टू करके लिखेंगे, और क्रेडिट साइड जब भी कोई चीज़ लिखेंगे तो क्या, बाई करके लिखेंगे। तो आपके पास पैसा आया, कितना आया सर, 2 लाख रुपीज़। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है जी। अब आइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड देखिए, फर्नीचर को आपने परचेज किया था, तो फर्नीचर परचेज करने की वजह से पैसा आया था या गया था आपके पास? किस साइड लिखेंगे सर, बोलो, किस साइड? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड जाइए, अब पहले तो ईयर लिख दीजिए, और सर यहाँ पे डेट डालिए, कितनी तारीख की बात है, 2 जनवरी, और यहाँ पे रीज़न लिखेंगे। तो किस लिए पैसे गए, तो सर आप यहाँ सिर्फ एक लिखेंगे, सिंपल सा वर्ड, फर्नीचर अकाउंट में गए। फर्नीचर अकाउंट के लिए, यानी फर्नीचर के लिए आपने पैसे दिए, कितना बेटा, 50,000 रुपये आप यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ गई आपको? दोनों पॉइंट क्लियर है? फिर आइए सर थर्ड पॉइंट पे कि परचेज गुड्स, आपने इस बार गुड्स खरीदा। देखो बेटा, जब गुड्स खरीदेंगे ना तब परचेजेस लिखेंगे, और फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग लिखेंगे, मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी लिखेंगे, लैंड खरीदेंगे तो लैंड लिखेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस लिखेंगे। तो इस बार हमने क्या खरीदा है, गुड्स फॉर कैश। इस बार भी पैसे गए हमारे पास से 3 तारीख को, कितना गया बच्चे, 30,000 रुपये। अगर पैसे गए हैं तो किस साइड लिखूँ मैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखूँगा 3 जनवरी में, यहाँ लिखूँगा बेटा बाई परचेजेस। सर परचेजेस क्यों लिख रहे हैं आप? बेटा परचेजेस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा है, और परचेजेस अकाउंट के नाम से लिखा जाता है गुड्स, और ये है हमारा कितने का बेटा, 30,000 रुपये। क्लियर हुई बात? आप पहले इतना नोट करो, फिर मैं फॉर ट्रांजेक्शन और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताता हूँ। नोट कर लिया बेटा? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जिसका नाम है पेड फ्रेट। पेड मतलब ये तो क्लियर है कि भाई पैसे गए, फ्रेट मतलब है यहाँ पे भाड़ा। ठीक है जी, तो आपने फ्रेट पे किया है, कितना पे किया है फ्रेट बेटा, 500 का। तो आप पे कर रहे हैं तो बताइए डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? वेरी गुड, क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पे बाई करके लिखेंगे, जो डेट है वो 5 जनवरी है, और यहाँ पे सिर्फ फ्रेट लिखना, पेड नहीं लिख लेना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेड भी लिख देते हैं साथ में। तो फ्रेट अकाउंट, और ये वैल्यू कितनी है सर, 500 की। उसके बाद आएंगे 7 जनवरी में। 7 जन को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स बेचा है कितने का बेटा, कैश में बेचा है कितने का, 28,000 का 7 तारीख को। तो बेटा जब सामान आप बेच रहे होंगे तो किस साइड लिखेंगे, पैसा आएगा डेबिट साइड। तो इधर देखो बेटा, जब पैसा आपका आ रहा है तो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सर हमेशा कुछ भी सी चीज़ सेल करेंगे तो सेल्स लिखेंगे? नहीं बेटा, सेल्स आप सिर्फ लिखेंगे जब गुड्स को सेल करेंगे। अगर फर्नीचर को सेल किया तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर। मशीनरी को सेल किया तो क्या लिखेंगे, मशीनरी। बिल्डिंग को सेल किया तो बिल्डिंग लिखेंगे। सर ये डेट क्या है बेटा, इसकी डेट है 7 जन, उसके नाम लिखेंगे। बस गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स लिखेंगे। नोट करते चलिए। उसके बाद आइए बेटा पेड टू रमेश। पेड टू रमेश, हमने रमेश को सेल किया, हमने पेमेंट किया। पेड टू रमेश मतलब हमने रमेश को पेमेंट किया। पैसा आया या गया? गया। वेरी गुड। तो 10 जनवरी की बात है, तो 10 जनवरी बाई रमेश। बाई रमेश में हम लिख देंगे सर कितना, 20,000। कितना लिखेंगे सर, 20,000 रुपये। उसके बाद आइए बेटा 15 को, 15 तारीख को लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान बेचा है किसमें, कैश में। गुड्स बेचे हैं बेटा, गुड्स। ध्यान रखना क्या बेचा है, गुड्स। पैसा आया है गया, आया है। तो डेबिट साइड जाके लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, सेल्स अकाउंट। और ये जनवरी में है, जनवरी कितना है, 15 जनवरी। अमाउंट कितना है सर, 10,000। पेड वेजेस नेक्स्ट है हमारे पास, पेड वेजेस। नेक्स्ट क्या है बेटा, पेड वेजेस। पेड वेजेस करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। किस साइड लिखेंगे सर, क्रेडिट साइड। पेमेंट करेंगे तो वेजेस। सर क्या पेड या पेमेंट वेजेस लिख सकते, नहीं लिखना बेटा। और ये डेट है पेड वेजेस में 20 जनवरी की, और अमाउंट है बेटा इसका भी 10,000 रुपये।
उसके बाद आ जाइए परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आप इधर देखो, यहाँ पे देखो, इसमें अकाउंट, इसमें हर चीज़ में अकाउंट लगाया मैंने, लेकिन रमेश के आगे अकाउंट नहीं लगाया। तो अगर कोई बंदे का नाम आ जाए कभी, उसके आगे अकाउंट नहीं लगाना। अगर लगाने का मन कर रहा है तो एपस्ट्रॉफी लगा के, एस लगा के, उसके बाद अकाउंट लगाएंगे, उससे पहले अकाउंट आप नहीं लगाएंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। बेटा आपने उधार में सामान खरीदा है, जब उधार में सामान खरीदेंगे तो सामान तो ज़रूर आएगा, लेकिन पैसा आपके पास से नहीं जाएगा। उधार खरीदने से पैसा थोड़ी ना जाता है, वो तो कर्ज हो गया आपके ऊपर, आप पैसा तो बाद में पे करेंगे ना, अभी पैसा आपके पास से नहीं जाएगा। तो ये वाला ट्रांजैक्शन कैश को ना बढ़ाएगा ना ही कैश को घटाएगा, इसलिए इसे कैश बुक में नहीं लिखना है। अब आपके दिमाग में होगा सर फिर कहाँ लिखेंगे? बेटा ये कहीं और जाएगा, लेकिन कैश बुक में तो नहीं जाएगा, परचेज बुक में जाता है। उसके बाद आते हैं पेड रेंट बाय चेक। आपने किससे पेमेंट किया बेटा? चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा आपके बैंक से जाएगा या कैश से जाएगा? बैंक से जाएगा, कैश से तो नहीं जाएगा ना। तो बेटा इसको भी कैश बुक में आप नहीं लिखेंगे। क्लियर है? इन दोनों ट्रांजैक्शन को आपको कैश बुक में नहीं लिखना है। सर अब क्या करें? बेटा देखो इधर ध्यान देना, अब तरीका यह है कि इसका ना अब बैलेंस निकाला जाए। क्या निकाला जाए सर? देखो कैसे निकालते हैं बैलेंस। बैलेंस का तरीका यह है कि दोनों साइडें ध्यान से सुनेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे आप। ये टोटल आप जो करेंगे वो रफ करेंगे। समझ में आई बात? कैसे करेंगे? रफ में। जैसे मैं इधर का टोटल करता हूँ 2,38,000 है, ठीक है सर, मैंने दिमाग में बैठा लिया ये 2,38,000 है। बेटा इधर का भी टोटल करना है, 50 और 30 80 और 30 1,10,000 1,10,500 1,10,500। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, ये डेबिट का टोटल है, ये क्रेडिट का टोटल। फटाफट दोनों में मैच करो, क्या पता मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, फटाफट करो, ठीक है ना। तो दोनों साइड का मैंने टोटल करा रफ। अब ये रफ करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो ज़्यादा आता है ना बेटा उसको दोनों साइड लिखते, और कैश बुक अगर बना रहे हैं और कैश का सिर्फ कैश का सिंगल कॉलम है तो हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी तरीका आपको याद रहना चाहिए कि दोनों साइड में से जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा कितना है बेटा? 2,38,000। इसको मैं डेबिट साइड भी लिख दूंगा और 2,38,000 को क्रेडिट साइड भी लिख दूंगा। मैं बताऊंगा इसका रीज़न ऐसा क्यों। फिर 2,38,000 माइनस जो कम वाली वैल्यू थी माइनस करना है। माइनस करने के बाद एक बैलेंस की वैल्यू निकलेगी। किस चीज़ की निकलेगी बेटा? तो 2,38,000, ये 8, ये 2 और ये 1, 1,28,500। ये क्या निकल के आया बेटा? बैलेंस। बच्चे इधर देखो, पहले इधर देखो और समझो बेटा। ये जो वैल्यू है इसका मतलब था पैसा आया, इसका मतलब क्या था? पैसा। तो डेबिट का मतलब है पैसा आया और इसका मतलब है पैसा गया। तो बेटा जितना आया और जो उतना चला गया तो बचा कितना? तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। देखो माइनस करके देखो, 10 में से 5 गए 5, 7 और 3 में से 1 गए 2 और 2 में से 1 गए 1। 1,27,500 का बैलेंस आ रहा है। रूल ये कहता है कि जिस साइड डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि इधर का टोटल तो 2,38,000 हो गया, इधर का नहीं हो रहा है, तो इस साइड कम आ रहा है। जिस साइड आपका कम आ रहा होगा उस साइड जाके 1,27,500 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे आप बैलेंस CD। क्या लिखेंगे? बैलेंस CD। यहाँ पे जो डेट डालेंगे वो जनरली डेट ये रहता है, मंथ का एंड रहता है। मंथ का क्या रहेगा? एंड। वरना तो आप हमेशा ट्रांजैक्शन चेक करोगे, ट्रांजैक्शन में जो डेट डली हुई है, जैसे 31 जनवरी है लास्ट, तो इसी डेट का बैलेंस निकलेगा। समझ में आ गई बात? फिर से समझो। पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड करना है कि ज़्यादा कौन सा है। जो ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखना होगा, और ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को क्या करना है? माइनस। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको उस साइड लिखना होगा जिस साइड वैल्यू कम आ रही थी। क्लियर है? आप भी कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो। पहले तो फटाफट खुद से करो इसे। ये क्वेश्चन तो हो गया ना आपका? सबको समझ में आ गया यहाँ पे ना?